खुद को अट्रैक्टिव महसूस ना करने से आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हो। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि खूबसूरती हमारे जीन्स में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशकिस्मती से अट्रैक्टिव होना हमारे जीन्स पर डिपेंड नहीं करता। सो इस वीडियो में हम उन चीजों का जिक्र नहीं करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेशक जीन्स हमारी खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन आप खुद को अपनी ड्रेसिंग, अपने एटीट्यूड और एक्शन से मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो हम यहाँ 3 इजी मेथड्स का जिक्र करेंगे जो आसानी से आपको मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। फन के लिए हम लूसीफर के कैरेक्टर को इस्तेमाल करके आपको ये अट्रैक्टिव हैबिट्स बताएंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम सिर्फ उन चीजों को यहाँ इंक्लूड करेंगे जो असल में आपकी रियल लाइफ में होती हैं, और उन चीजों को छोड़ देंगे जहाँ उसकी शैतानी ताकतें लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं। Hello there, I'm Lucifer. Lucifer Morning. Yes to what? Anything. Still got it. सबसे पहली चीज जो आपने लूसीफर में नोटिस की होगी वो उसका स्टाइल है। जब आप उसको देखते हैं तो फौरन उसके बारे में अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। इस अगले क्लिप में आप खुद से पूछें कि अगर वो हमेशा इस जैसी ड्रेसिंग रखता तो क्या लूसीफर के लिए आपका ओपिनियन डिफरेंट होता? Or was she poisoned too? Why did she survive? Perhaps the killer simply ran out of thermometers. जैसा कि टॉम एलिस यकीनन एक अट्रैक्टिव इंसान है, लेकिन लूसीफर जैसे स्टाइल के बगैर उसकी कशिश और खूबसूरती जरा कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त एक अच्छा ड्रेस पहना जाए। आखिरकार हर कोई अच्छा ड्रेस पहन सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई सेक्स सिंबल नहीं बन जाता। ट्रिक ये है कि आपका स्टाइल जैसा भी हो, फोकस करो कि अपनी बॉडी के हिसाब से सही फिट ड्रेस पहनो, और कम से कम एक स्टाइलिश एक्सेसरी को अपनी ड्रेसिंग का हिस्सा बना लो। लूसीफर के मामले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको एवरेज वर्किंग सूट से मुख्तलिफ दिखाती हैं, जैसा कि एक टाइट फिट, पॉकेट स्क्वायर, रिंग्स, वॉच, कफलिंग्स, 5 o'clock शैडो। लोग शायद इन चीजों को नोटिस ना करें, लेकिन अगर आप खुद में ऐसी चेंजेस लेकर आए तो आप लोगों के अपने बारे में ओपिनियंस को बदल सकते हैं। और हाँ, आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लूसीफर के स्टाइल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने खुद के स्टाइल को अप्लाई करके अट्रैक्टिव नजर आ सकते हो। अब इसको ज्यादा ओवर भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली कॉलर्ड शर्ट्स पहनते हो तो उसके ऊपर से सस्पेंडर्स का एक पेयर क्लब जाने से पहले पहना जा सकता है। I want to talk about the episode that you're shooting now because you look very dapper. दूसरी चीज जो आप खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लूसीफर से सीख सकते हो वो है उसका माइंडसेट कि फ्लर्टिंग सिर्फ मजे के लिए की जाती है। लूसीफर चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, वो सिर्फ खुद को खुश करने और मजे के लिए फ्लर्ट करता है। ये एग्जाम्पल देखना। But if this little clue thing of yours doesn't pan out, these are going back on and they're going to stay on. Is that a promise? मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि लूसीफर के केस में ऐसा होता है क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड टीवी शो है। तो यहाँ पे क्रेग फ्रैक्सन के कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि इस तरह से हंसी मजाक करता है और नॉन सेक्सुअल बात को भी सेक्सुअल जाहिर करता है। I'm Southern. We're handsy. We're handsy in the Bibb family. I've been south of the Mason-Dixon. I know what you're talking about. Yeah, I kind of dropped the ball, Craig. I don't think anyone would mind. Just pick it up and keep going. किसी बातचीत को सेक्सुअलिज्म की तरफ ले जाना आपको अजीब दिखा सकता है, लेकिन इसके बगैर भी अपनी कन्वर्सेशन में प्लेफुल होना काफी आसान है। किसी से भी पहली मुलाकात में ये काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। कुछ लोग जब पहली मर्तबा मिलते हैं तो बहुत बोरिंग बातचीत करते हैं, जैसा कि आप कहाँ से हो या आप क्या करते हो। सो फ्लर्टिंग की सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि पहले आप किसी के छोटी बात वाले सवालों का कोई शरारती जवाब दें और बाकी के 25% का जवाब इसके बाद दें। यहाँ पर क्रेग का एक और एग्जाम्पल मौजूद है जहाँ पर वो अपने गेस्ट से बहस कर रहे हैं कि वो कहाँ से हैं। I'm from Scotland. Jersey. But अगर आप कोई गैर यकीनी या डिफरेंट बात करके किसी दूसरे को हंसा सकते हैं तो सामने वाला बातचीत को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने पर आपको पसंद करता है। ये परेशानी की वजह तब बनेगा जब आप किसी चीज को सीरियस ही ना लो, मगर बहुत से लोग इसका उलट करके बहुत सी चीजों को सीरियस लेते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो गुफ्तगू को दिलचस्प और प्लेफुल बना सकता है तो अमूमन ये एक अच्छी बात है और दूसरों को ये सोचने पर मजबूर भी कर सकता है कि काश मैं भी ऐसा होता। How long have I been out? 3 years. What? You're such an ass. Thank you. एक जरूरी बात, अगर आपकी कोई झूठी इंसल्ट करते हुए आपके साथ फ्लर्ट करता है और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या जवाब दें तो सिंपली मुस्कुराकर थैंक यू कह देना एक अच्छा जवाब है। और अगर कोई सच में आपकी इंसल्ट कर रहा है तभी एक बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। You are a mockery of everything divine. Thank you. You got some balls on you, pal. Oh, thank you very much, but they're really quite average.
और अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो तो आप दिखाते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बिल्कुल ना करें अगर कोई आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा हो। ये तब ज्यादा अच्छा है जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, क्योंकि वो फ्लर्टिंग करते हुए आपको तंग करने लगे। ये मजेदार भी है और इससे ये भी जाहिर होता है कि आप ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो और आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी है। लूसीफर का अनशेकेबल कॉन्फिडेंस उसको अट्रैक्टिव बनाने का एक और अहम हिस्सा है। वो जिस तेजी से अपने कॉन्फिडेंस को दिखाता है वो ये है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के लोगों से बात करता है, तो चाहे सामने कोई खूबसूरत लड़की हो या कोई खतरनाक मुजरिम। Lucifer, this is a ruthless drug lord with who knows how many armed thugs. You can't just walk in there with your three-piece suit and say, "Hello, drug dealers." I would never do that. Annyeong, Mike-san. आप अपनी जिंदगी में खतरनाक मुजरिम वाले पार्ट को अवॉइड करो। इससे ये जरूर सीखो कि किसी से बगैर हिचकिचाहट के कैसे बात करें। जिसे आप ज्यादा पसंद करते हो उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के अप्रोच कर पाना अपने कॉन्फिडेंस को जाहिर करने का बेहतरीन तरीका है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि जब वो किसी इंसान को देखते हैं जिसे वो पसंद करते हैं तो सीधे उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कोई बात नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि किसी चमत्कार से वो एक दूसरे से बात करने लग जाएं। और दूसरी तरफ लूसीफर फौरन से बातचीत शुरू कर देता है। Hello again, my little cannonball. Sorry, I didn't introduce myself earlier. Lucifer, Morningstar. एक खास वजह के लोग दूसरों से बात करने में हिचकिचाते हैं वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या बात करें। नॉर्मल रहना अच्छा है, पर अगर आप किसी सोशल इवेंट या क्लब में जाएं और ये ना पता हो कि किसी से बातचीत कैसे शुरू करें तो सबसे बेहतरीन फ्रेज ये होगा कि आप बोलें, हाय, मेरा नहीं ख्याल कि मैं पहले कभी आपसे मिला हूँ, और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। इस तरह बात करने का मतलब ये होगा कि या तो आप वहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं या आप बहुत सारे लोगों से पहले ही मिल चुके हैं। तो ये बताने का बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप अजीब नहीं बल्कि सोशल गाय हैं। इसे याद रखने से ये किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात करने में आपकी हेल्प करेगी। Don't mind if I do. अगर आप ऐसा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी सीखना चाहते हो तो शायद आपको हमारा 30 दिन का करिश्मा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पसंद आए। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है जो आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस और करिश्मा बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। अब तक 5000 लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए उनमें से कुछ लोग इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट, मैं डेली एक्शन गाइड की वजह से अब काफी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। अब मुझे जो अटेंशन और रिस्पेक्ट मिलती है उसका काफी बड़ा डिफरेंस भी नजर आता है। इससे मेरी लाइफ और भी अच्छी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा कि करिश्मा एक ऐसा रास्ता है जिसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सो थैंक यू करिश्मा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। एक और मेंबर लिखता है, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो हुई वो है ज्यादा कॉन्फिडेंट होना। अगर आप मुझे 1 साल पहले मिलते तो मुझ में एक अजीब इंसान देखते, लेकिन उसी अजीब शख्स ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस और करिश्मा को छुपाया हुआ था जो अब खुलकर सामने आ गया है। अगर आप इसको पढ़ या सुन रहे हैं तो आप सोचिए कि आप 1 साल में क्या बनना चाहते हैं। ये कोर्स आपको बताता है कि आप वैसा कैसे बन सकते हो। और ये आखिरी मेल उस शख्स का है जिसकी डेटिंग लाइफ को करिश्मा यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया। लिखता है, सबसे पहले तो मुझे ये कोर्स बहुत पसंद आया। मैंने कुछ खास चीजें नोटिस की हैं। फॉर एग्जांपल, कन्वर्सेशन सेक्शन में वो फिल्टर लेसन्स, उस लेसन ने मेरी जिंदगी कम्प्लीटली बदल दी। मैं 1 साल से एक लड़की को पसंद करता था लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने उन लेसन को सीखा, अप्लाई किया और अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 60 डेज मनी बैक गारंटी पर आता है किसी भी रीजन की वजह से, जबकि ये 60 डेज है और कोर्स सिर्फ 30 डेज का है। ऐसा करने से आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि या तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और करिश्मेटिक हो जाएंगे और या आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है और आप अपने कॉन्फिडेंस और करिश्मा को अनलॉक करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और करिश्मा यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद जानें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम करिश्मा यूनिवर्सिटी में मिलेंगे।